मेरे साथ वृंदावन के कथावाचक मुरारी दास जी जुड़ रहे हैं। आज इनसे हम एक नए मुद्दे पर बात करेंगे। नया मुद्दा क्या है? मुद्दा तो है बहुत पुराना, जटिल मुद्दा है, जिससे आज हर हिंदुत्व में रहने वाला, हिंदुत्व को मानने वाला जूझ रहा है। सनातन जूझ रहा है। लगातार अन्य धर्मों के द्वारा, अन्य धर्म के लोगों के द्वारा सनातन पर प्रहार किया जा रहा है। ये दो तरीके से हो रहा है। पहला, उनके खाद्य वस्तुओं में थूक डाला जा रहा है, लगाया जा रहा है, या कुछ ऐसी हरकतें की जा रही जो नापाक कोशिशें हैं जिसे धर्म को अधर्म में करने की। दूसरा, धर्म परिवर्तन हमारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है, क्योंकि हिंदू को मुस्लिम में कन्वर्ट किया जा रहा है, ईसाई में कन्वर्ट किया जा रहा है। हमारे महात्मा, जो कि सनातन एक बड़ा साम्राज्य है, इसमें हजारों की संख्या में संत और महात्मा हैं, इन लोगों के द्वारा इस दोनों दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए क्या योजनाएं और प्लानिंग है, हम जानते हैं मुरारी दास जी से। देखिए, सनातन प्राचीन है, अनादिकाल से है, और सनातन के अस्तित्व को उखाड़ने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। जो विधर्मी लोग हैं, जो हमारे सनातन के विरोधी हैं, वो नापाक प्रयास करते आए हैं, करते रहेंगे, और उनका अस्तित्व एक न एक दिन नष्ट होना ही होना है। क्योंकि जहाँ भगवान पर श्री राम जी रामलला विराजमान हुए, बहुत से विधर्मियों ने विरोध किया, तो सनातन कहते हैं ना, सत्य परेशान तो हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता। और जितने भी धर्म के लोग हैं, अपने धर्म को महत्वता देते हैं, ये सब सनातन के बच्चे हैं। और बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, पिता के बराबर नहीं हो सकता। मुस्लिमों का धर्म, ईसाई धर्म की स्थापना, मुस्लिम धर्म की स्थापना 720 ईस्वी में हुई। और सनातन का ना आदि का पता है, ना अंत का पता है। ये विधर्मी लोग सनातन को ना कभी मिटा सकते हैं। और हम सनातन प्रेमियों से, हिंदुत्वियों से, हिंदुस्तान के वासियों से निवेदन यही करेंगे कि हमारा जो सनातन है, अनादि है, आपको थोड़ा सब्र करने की ज़रूरत है। किसी धर्म में कुछ नहीं है, सारा ये जो सनातन धर्म है, ये अनादिकाल से है, और ये सारे धर्मों की जड़ है। और जो सनातन से जुड़ा है, हर हिंदुत्व का धर्म है, अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए जनमानस से संपर्क करे। उसकी महाराज सारी मनोदशाओं को जो अन्य धर्मी विधर्मियों ने बदलने का प्रयास किया है, उनको सही मार्ग पर लाएं और उन्हें सनातन की महिमा सुनाएं। जो भी सनातन का अनुमन किया है, बड़े बड़े संत मुस्लिम जिससे सनातन का विरोध कर रहे हैं, उनके ही वंशज रसखान हुए, उन्होंने सनातन का अनुकरण किया। हमारे कृष्ण के उपासक रहे, रैदास हुए, वो भी हमारे भगवान के सनातनी उपासक हुए। ये कह क्या सकते, इनका जो मुस्लिमों का अकबर शासक था, एक बार हमारे वृंदावन आया, हमारे श्री हरदास जी महाराज से मिलने। बहुत बड़ा राजा था, बुलाया। बहुत अच्छे हरदास जी महाराज संगीतज्ञ थे। एक बार दिल्ली बुलाया उसने कि हमारे यहाँ पद गाइए, तो हरदास जी ने मना कर दिया, नहीं, हम पद गाते हैं तो भगवान के लिए गाते हैं। अकबर को लगा हम दिल्ली के राजा हैं और हमारे कहने पे नहीं आए, तो बड़ा साम्राज्य लेकर के आया। हरदास जी महाराज बैठे थे, आया, बोले महाराज आपने मना कर दिया, आप हमारे यहाँ गान क्यों नहीं, आप जो कराना हो सो करा लो। महाराज जी ने कहा, हरदास जी ने, कि हमारे यमुना के घाट पर एक पुल का कोना टूट गया है, उसे ठीक करा दो। पूरी सामग्री लेने के गया, जब यमुना के तट का घाट देखा तो ऐसी अद्वितीय मणियों से चमक रहा था कि वो उसके अकबर के पास भी नहीं थी। अकबर आकर के चरणों में गिर गया, महाराज आपकी महिमा और सनातन की महिमा का कोई तोड़ नहीं है। हम तो केवल अंधकार में जी रहे हैं और लोगों को भी अंधकार कर रहे हैं। बड़े बड़े मुस्लिम शासकों ने भी सनातन का अनुकरण किया। ये जो धर्म विरोधी हैं, जो केवल दूसरों को भड़का सकते हैं, दूसरों को बलगला सकते हैं, लेकिन वो सामने आकर के विरोध नहीं कर सकते। ये हमारे हिंदुत्ववादियों में कमी है कि किसी के बरगलाने से, हम किसी के भड़काने से हम विरोध में खड़े हो जाते हैं। जबकि जो व्यक्ति हमें हिंदुत्व के खिलाफ भड़काता है, उसी समय उस पर एक थप्पड़ मार करके उसके बढ़ावे को, उसके हिंदुत्व के विरोध को वहीं दबा देना चाहिए। और संभवतः हो तो उस पर ऐसा प्रयास करना चाहिए कि उसका अस्तित्व ही नष्ट हो जाए। और मुस्लिमों की सामर्थ्य नहीं है कि हमारे सनातन को हटा दें। आज नहीं तो कल, आज हमारे मोदी जी, योगी जी सनातन को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे यूपी में मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने मुस्लिमों के लिए, हिंदुओं के लिए क्या नहीं किया, लेकिन मुस्लिम आज उत्तर प्रदेश में बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से रह रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, ऐसे ये मुस्लिम लोग हैं
ये कभी सीधे नहीं हो सकते। और हमारा हिंदुओं का, सनातनियों का भी एक ही लक्ष्य होना चाहिए, सठे साठ्यम समाचरेत, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करे, तभी वो सुधरेगा। हमारे भगवान प्रभु श्री राम ने भी यही कहा है। जब समुद्र से निवेदन किया और समुद्र नहीं आया तो राम जी ने कहा कि विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। जब ये ऐसे नहीं मानेंगे तो सठे साठ्यम समझ, जैसे कि तैसे बनेंगे और इन मुस्लिमों को और ईसाइयों को अपने देश से खदेड़ करके बाहर करेंगे। आज नहीं तो कल ऐसा मुहिम जरूर आएगी। हम सारे हिंदुत्ववादी, सारे सनातनी, सारे महात्मा, सारे कथावाचक एक होकर के इन मुस्लिमों को और ईसाइयों को अपने भारत से भगा करके अलग करेंगे और अपने देश को हिंदुत्व राष्ट्र बना करके ही दम लेंगे। देखा आप लोगों ने मुरारी दास जी कितने जोशीले आवाज़ में बुलंदी के साथ सनातन का परचम लहराने की बात तिलक पत्रिका पर उन्होंने कही। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।